नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी महर्षि के विषय में जिनका नाम था चिरकारी। चिरकारी नाम बड़ा अजीब है, लेकिन चिरकारी शब्द का अर्थ होता है देर करने वाला अथवा देर से करने वाला। तो महर्षि चिरकारी का नाम चिरकारी क्यों पड़ा, आइए इसी वीडियो में जानते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, महर्षि अंगिरा के कुल में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण हुए थे। वे महान विद्वान थे, परंतु हर कार्य में विलंब किया करते थे। उनके पिता का नाम मेधातिथि था। उनके हर कार्य विलंब से होने के कारण लोगों ने उनका नाम चिरकारी रख दिया। चिरकारी का अर्थ होता है देर करने वाला। एक बार चिरकारी की माता से कोई अपराध हो गया। उससे कुपित होकर उसके पिता ने चिरकारी को आदेश दे दिया कि तुम अपनी माता को मार डालो। चिरकारी ने देर से उत्तर दिया, अच्छा ऐसा ही करूंगा। परंतु वे सोच विचार करने लगे, अपनी माता को कैसे मारूं, पितृ आज्ञा का पालन करने में मातृ हत्या के अधर्म में कैसे डूब जाऊं। फिर उसने सोचा, पुत्र को पिता की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। पिता की आज्ञा का पालन करने वाले पुत्र के पूर्वकृत पाप भी धुल जाते हैं। पिता स्वर्ग है, पिता धर्म है और पिता सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। पिता के प्रसन्न होने पर सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यदि पिता प्रसन्न है तो पुत्र के सब पापों का प्रायश्चित हो जाता है। पिता का स्थान और पद बहुत ऊंचा है। यह सब विचार करने के उपरांत चिरकारी ने सोचा, अब मैं माता के विषय में विचार करूंगा। मेरे इस मानव जन्म में जो यह पंचभूतों का समुदाय रूप शरीर प्राप्त हुआ है, इसका कारण तो मेरी माता ही है। जिसकी माता जीवित है वह सनाथ है, जो मातृहीन है वह अनाथ है। पुत्र समर्थ हो या असमर्थ, दुर्बल हो या पुष्ट, माता उसका विधिवत पालन करती है। माता के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गति नहीं है, माता के समान कोई रक्षक नहीं है तथा माता के समान कोई प्याऊ नहीं है। गर्भ में धारण करने के कारण माता धात्री है, जन्म देने के कारण जननी है, अंगों की वृद्धि करने के कारण अम्बा है। चिरकारी होने के कारण वे इन सब बातों पर अधिक समय तक विचार करते रहे, परंतु उनकी चिंता का कोई अंत नहीं हुआ। तभी उदार बुद्धि वाले मेधातिथि का क्रोध शांत हुआ और उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। वे सोचने लगे, यदि चिरकारी ने तुरंत मेरी बात मानकर माता की हत्या कर देता तो मेरी उपार्जित तपस्या नष्ट हो जाती। मेधातिथि ने अपने पुत्र चिरकारी को गले से लगा लिया और अपना आदेश वापस ले उनकी दुविधा दूर कर दी तथा उन्होंने यह भी कहा, मेरे पुत्र चिरकारी के समान हर किसी को किसी भी समस्या पर भलीभांति विचार करके ही निर्णय लेना चाहिए। कभी भी निर्णय लेने में शीघ्रता नहीं दिखानी चाहिए। आज मेरे इस पुत्र की चिरकारिता ने बड़े अनर्थ से हमें बचा लिया। ओम।